हमारी प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दिया है और मार्गों के लिए उजियाला है। आज भी उस वचन को पाकर हम अच्छे, भले, सही और ज्योति के मार्ग पे चलने के लिए मदद पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। यिर्मयाह 30 अध्याय। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वो यह है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इजरायली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें फेर ले आऊंगा और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इजरायलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वे ये हैं। यहोवा यूं कहता है, तरतरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय का है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जज्जा की नाई अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए देख पड़ते हैं? क्यों सबके मुख फीके रंग के हो गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न करने पाएंगे, पर तो वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपनी राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, मत डर, हे इज़राइल विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने न पाएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूं। इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर पितर किया है, पर तो तुम्हारा अंत न करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा गांव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने गांव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। पर तू जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे और तेरे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे गांवों को चंगा करूंगा। यहोवा की वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है? यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूं और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडघर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे तोड़े न होंगे। उनके लड़के बाले प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी, और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा
और जो उन पर प्रभुता करेगा वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है, यहोवा की यही वाणी है। उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। देखो, यहोवा की जल जलाहट की आंधी चल रही है, वह अति प्रचंड आंधी है, दुष्टों के सिर पर वह जोर से लगेगी। जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। एजकेल 10 अध्याय। इसके बाद मैंने देखा कि करबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है, उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर चितरा दे। सो वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। जब पुरुष भीतर गया, तब एक करुण भवन की दक्षिण ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की टेवड़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। और करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच में से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है और पहियों का रूप फिरोजा का सा है और उनका ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलने के समय वे अपने चारों अलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सिर रहता है वे उधर ही उसके पीछे चलते हैं और चलते समय वे मुड़ते नहीं। और पीठ, हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे भी सब के सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं। मेरे सुनते हुए इन पहियों का चक्कर कहा गया, अर्थात घूमने वाले पहिए, और एक एक के 4 मुख थे। एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उका पक्षी का सा। और करूब भूमि पर से उड़ गए। ये वे ही जीवनदारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे। और जब जब वे करूब चलते थे तब तब वे पहिए उनके पास चलते थे। और जब जब करूब पृथ्वी पर से उठने के लिए अपने पंखे उठाते तब तब पहिए उनके पास से नहीं मुड़ते थे। जब वे खड़े होते तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे उठते तब ये भी उनके संग उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा इनमें भी रहती थी। यहोवा का तेज भवन की टेवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया, और करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए, और पहिए भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए, और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा था। ये वे ही जीवनदारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब हैं। हर एक के 4 मुख और 4 पंख, और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे, और उनके मुखों का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था। और उनके मुख ही क्या, वरन उनकी सारी देख भी वैसे ही थी। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 14। देखो,
पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के बरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया है कि हमें परमेश्वर का संतान कहलाता है। अब तो हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन भविष्य में कैसे होंगे? जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में प्रकट होगा, हम यीशु को वैसे ही देखेंगे, तो वैसे ही यीशु के समान हम भी रूप बदल जाएंगे प्रभु। और इसी आशा के साथ हमें अपने आप को पवित्रता में संभालना है। अगर हम पवित्र रहेंगे, वो पवित्र परमेश्वर को देखेंगे और उसके समान बदल जाएंगे, और पवित्र परमेश्वर के परलोक में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। उस दिन के लिए हमें तैयारी के साथ रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।